हेलो दोस्तों, 7 अक्टूबर सुबह 6:30 बजे के बाद हज़ारों से भी ज़्यादा रॉकेट इसराइल के शहर में गिरने लगते हैं। इसराइल के डिफेंस फोर्स कहता है कि 2200 रॉकेट फायर किए गए हैं और हमास ग्रुप कहता है कि 5000 रॉकेट फायर किया गया है। इसराइल के पास एक आयरन डोम सिस्टम है जो हवा से आने वाले रॉकेट को डिटेक्ट करते हैं और उनको हवा में ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं। लेकिन फिलिस्तीन से आने वाले रॉकेट बहुत ज़्यादा थे, जिस वजह से आयरन डोम सिस्टम फेल हो गया, जिसके वजह से 250 लोगों की जान गई और 1500 से ज़्यादा लोग इंजोर्ड हुए और बहुत सारे लोगों को एज ए हॉस्टेज लिया गया है। इसराइल ने इस हमले के जवाब में स्टेट ऑफ वॉर डिक्लेयर कर दिया है। इसराइल ने भी गाज़ा पर हमला किया, जिसके वजह से फिलिस्तीन में भी हज़ारों से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है और बहुत सारे लोग इंजोर्ड हुए हैं। इस घटना को पूरी तरह से जानने के लिए इसराइल और फिलिस्तीन की मैप को देखते हैं। इस मैप को देखा जाए तो जो 20 का ग्रीन एरिया है वो है इसराइल और ऑरेंज कलर में दो पार्ट्स में बटा हुआ एरिया फिलिस्तीन का है। एक है वेस्ट बैंक का रीजन जो जॉर्डन की वेस्ट में है और दूसरा है गाज़ा स्ट्रिप जो इजिप्ट को बॉर्डर शेयर करता है। और फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक वाले हिस्से को कंट्रोल किया जा रहा है फिलिस्तीन अथॉरिटी के द्वारा, जो फतेह के कंट्रोल में है। ये एक पॉलिटिकल पार्टी का नाम है और दूसरी तरफ गाज़ा स्ट्रिप में हमास का कंट्रोल है। हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। बहुत सारे देश जैसे यूनाइटेड स्टेट, जापान, इजराइल, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जैसे देश ने हमास को एक टेररिस्ट का दर्जा दे दिया है। हमास का मतलब है इस्लामिक रेसिस्टेंस मूवमेंट। हमास की शुरुआत 1987 में हुई और उनका ऑब्जेक्टिव है फिलिस्तीन को इजरायली ऑक्यूपेशन से बचाना। और पिछले 30 सालों में हमास ने लगभग 80 से ज़्यादा बार इजराइल के ऊपर हमला किया, जिससे हज़ारों से ज़्यादा लोग हमास के अटैक से या तो इंजोर्ड हुए या तो मारे गए। इसलिए इजराइल ने आयरन डोम सिस्टम को बनाया। हमास के इस ऑपरेशन को अल अक्सा स्टॉर्म नाम दिया गया। अल अक्सा के बारे में जाने, यह है जेरूसलम दुनिया की सबसे हॉली जगहों में से एक है। इसका जूडाइज्म, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में एक इम्पोर्टेंट स्थान है। हमास का कहना है कि इजरायली आर्म फोर्सेस अल अक्सा मॉस्को के आसपास वायलेंस कर रही है। वेस्ट बैंक में इस साल इसराइल ने कई रेड की और इनमें 200 से ज़्यादा लोगों की जान गई। ये समझना इम्पोर्टेंट है कि ये 200 लोग कौन थे। इसराइल मानते हैं कि ये 200 लोग मिलिटेंट्स थे या फिर मिलिटेंट्स के साथी थे। इसराइल जब भी मिलिटेंट्स के खिलाफ एक्शन लेने के लिए वेस्ट बैंक के अंदर जाते हैं तो उन पर पत्थरबाजी होती है। इसराइल के साइड से कहना है कि रेटेटेशन में जाने जाती है और फिलिस्तीन्स मानते हैं कि इसराइल का वेस्ट बैंक में किया काम। एज ए रिजल्ट इस साल वेस्ट बैंक में 200 से ज़्यादा लोग और इसराइल के साइड से 30 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं। यह आर्गूमेंट हमेशा ये होता है कि वायलेंस की शुरुआत किसने की। इसराइल कहता है कि लोग पहले पत्थर फेंकते हैं और फिर छुपने के लिए मॉस्क के अंदर जाते हैं, और फिलिस्तीन के लोग कहते हैं कि मॉस्क में घुसकर लोगों को बाहर निकलकर मारा जाता है। आप कौन सी साइड पर बिलीव किया जाए। इसराइल ने रेस्पॉन्स में अपना जो हमला लॉन्च किया उसे ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स का नाम दिया गया। इजरायली डिफेंस फोर्स ने अपनी नेवी, एयरफोर्स सबको तैनात किया। साथ ही साथ इन्होंने गाज़ा में ड्रोन स्ट्राइक्स भी लॉन्च करी और इसराइल के एनर्जी मिनिस्टर ने एक ऑर्डर साइन किया है कि गाज़ा में बिजली की सप्लाई काट दी जाए, क्योंकि गाज़ा में बिजली की सप्लाई इसराइल के थ्रू ही की जाती है। अब सवाल ये आता है कि हमास इतना बड़ा प्लान बना रहा है तो इसराइल को पता क्यों नहीं चला। इसराइल के पास मोसाद नाम का एक इंटेलिजेंस एजेंसी है जो दुनिया भर में फेमस है, लेकिन मोसाद भी इस हमले के बारे में पता लगाने में फेल रही। कहा जाता है कि मोसाद दुनिया की सबसे ताकतवर एजेंसीज में एक है। इनके इन्फॉर्मेंट्स फिलिस्तीन्स के मिलिट्री ग्रुप्स में भी घुसे हुए हैं, लेकिन फिर भी मोसाद को कैसे पता नहीं चला गाज़ा में हज़ारों से ज़्यादा रॉकेट फिट किया जा रहा है। और इजिप्ट के इंटेलिजेंस ऑफिशियल ने बार बार इसराइल को वार्निंग दी थी कि कुछ बड़ा होने वाला है, और इन सारे वार्निंग को इसराइल के तरफ से इग्नोर किया गया। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, कौन सही है? कमेंट में अपना राय जरूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और वीडियो में। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।